मेरी माता रानी की बात है और उसकी इज्जत की बात है। हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां। और एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए जिन्होंने मुझे इस वैदिक इंडस्ट्री के अंदर जन्म दिया, मेरे मेंटर और इस दिल की जान, मेरे ग्रेट उस्ताद मिस्टर धर्मेंद्र सर जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। तालियां कम है, शायद भाई की गड्डी लेकर सब जल रहे हैं। अक्सर मेरे उस्ताद जी एक बात कहते हैं, जल मत रीस कर, और जो रीस करने का दम रखता है वही वैदिक का है, एक दिन बादशाह बनने का दम रखता है। दोस्तों नाम की बात करूँ तो नाम मेरा कंचन सेमवाल है और मैं भी देहरादून गजब ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। और बात करूँ इस इंडस्ट्री से पहले की तो 3.5 साल पहले इस प्यारे से बिजनेस के अंदर आई थी। अगर बात करूँ हालातों की तो फादर साहब सर पे नहीं है, माँ लोगों के घरों में तसले उठाने यानी कि मजदूरी का काम किया करती थी और भाई आवारागर्दी करता था। आप आज की पर्सनैलिटी में मत जाना कि मेरे आज के हालात क्या है, पर 3.5 साल पहले मेरे क्या हालात है मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3.5 साल पहले घर के हालात कैसे थे। राशन की लड़ाई चल रही थी, राशन तक के भी पैसे नहीं होते थे, फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। माँ जब लोगों के घरों में मजदूरी क्या करती थी तो मात्र 400 रुपये दिहाड़ी मिलती थी और उस 400 रुपये दिहाड़ी में मेरी माँ घर का भी चलाती थी। तो मैं एक बात सोचती थी कि कब तक माँ करेगी। बाप छोड़ के चला गया, अगर कंचन आज भी जिम्मेदार नहीं बनी तो माँ भी एक दिन पक्का छोड़ के चली जाएगी। दिखते थे अपने घर के हालात, दिखते थी अपनी माँ, क्योंकि अक्सर जिंदगी में एक बात याद रखना, सब अपना दुख बताने का दम रखते हैं पर जो माँ बाप होते हैं वो कभी अपने बच्चों को अपना दुख बताने का दम नहीं रखते। जब मेरी माँ मजदूरी से आती थी और जब कर्जे वाले घर में आते थे, मात्र 1.5 लाख का कर्जा मेरे सर के ऊपर चढ़ा हुआ था। जब वो 1.5 लाख के कर्जे वाले घर में आते थे तो वो मेरी माँ को बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाते थे तो दिल में लगती थी। मुझे नहीं पता कि मैं नहीं जानती कि शायद कोई मेरा आज भाई बहन यहाँ बैठा होगा जिसकी कहानी आज मुझसे मैच होती होगी। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने घर का जिम्मेदार बने, क्योंकि 3.5 साल पहले जब मेरी माँ मजदूरी से घर आया करती थी तो जब वो कर्जे वाले मेरी माँ को खड़ी खोटी सुनाते थे तो दिल में लगती थी कि यार ये मेरी माँ को गालियाँ दे रहे हैं। किसी के बोलने से कभी किसी को बोलने से कभी खून नहीं खोलता, पर अगर माँ बाप को कोई कुछ बोल दे तो खून खोलना स्टार्ट हो जाता है। पर मेरे उस्ताद जी एक बात कहते हैं कि हाथ का जवाब हाथ से दिया तो वो जवाब नहीं है, अगर हाथ का जवाब कामयाबी से दिया तो वो असली जवाब है। मैंने एक ही बात सोची कि यार अगर मैं जिम्मेदार बन जाऊं तो मेरी माँ का दुख कम हो सकता है, क्योंकि भाई जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं था, भाई आवारागर्दी करता था। मैं अपनी माँ को बोलती थी, 19 साल की उम्र थी मेरी जब मैं इस प्यारे से बिजनेस के अंदर आई थी। जब मेरे पास ये बिजनेस आया मैं थैंक्स करूंगी अपनी माता रानी का। जिंदगी में एक बात याद रखना, सबके सामने आंसू आपके बेकार जा सकते हैं पर उस परमेश्वर के आगे कभी आपके आंसू बेकार नहीं जाते। मैं रात दिन अपनी माता रानी को बोलती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ पर कुछ मौका तो दे। आप भी कहीं ना कहीं अगर आज आप यहाँ आए हो तो आप अपने मन से नहीं आए हो, कहीं ना कहीं परमात्मा की डायरी में आपका नाम लिखा गया है कि जा वैदिक की मीटिंग में तो भी करोड़पति बन सकता है। मौका आपको दे चुकी है, अब आपके हाथ में या तो उसको उठा लेना या तो उसको ठुकरा देना। मैंने एक ही बात सोची, जब मेरे पास उस्ताद जी प्लान लेके आए मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला अरे बेकार काम है, अरे फंसने वाला काम है, अरे हमने करके छोड़ दिया, अरे हमारे बच्चे भी लगे थे इस कामों में। मेरे रिश्तेदारों ने तक तो ये बात भी कह दी थी कि तुम्हारी बेटी को भगा के ले जाएंगे। मेरी माँ ने एक ही बात कही कि जिसने भागना होगा ना वो 4 दीवारी से भी भाग जाएगी और जिसने नहीं भागना होगा ना वो खुले आसमान के उड़ते हुए भी नहीं भाग सकती। क्योंकि मुझे अपना परिवार दिखता था, मुझे अपनी माँ दिखती थी और जब मेरे पास ये प्लान आया वैदिक का, मैंने आप ही की तरह ये मीटिंग को सुना तो मैंने एक ही बात सोची कि यार यहाँ मेरे हम उम्र के बच्चे हैं जो आज अपने घर के जिम्मेदार हैं, लोगों ने अपना कर्जा उतारा है। तो मैंने एक ही बात उस दिन डिसीजन लेके चली थी। जैसे आज आपने मीटिंग देखी, मैंने भी मीटिंग देखी थी और मैं जब घर गई, जब मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने अपने भाई को बताया एक बिजनेस है बहुत अच्छा है, कर लेते हैं यार, बढ़िया है। तो मेरे भाई ने कहा पागल बन के आ गई क्या, पागल बन के आ गई है क्या, अरे फंसने फंसाने का काम है। वो जवाब मुझे आज भी याद है, जब मैंने उसको एक जवाब दिया, फंसे तो अजय हम पहले से ही पड़े, वैदिक में अब निकलने की बारी है। थैंक्स करूंगी
साले का वो खूबसूरत पल जब मैं वैदिक की मीटिंग का हिस्सा बनी थी और डिसीजन लिया था मैंने अपने का। अपना जिंदगी में एक बात याद रखना, फ्री में एक ही चीज मिलती है, वो है लोगों का भाषण, और मेहनत से एक ही चीज मिलती है, वो है राशन। क्योंकि मेरे परिवार में राशन की लड़ाई थी, कोई रिश्तेदार मेरे को खाने के लिए नहीं देता था, कोई पड़ोस का मेरे को खाने के लिए नहीं देता था, पर वो पड़ोस के और वो रिश्तेदार एक ही काम करते थे, चुगलियों का। अरे बेकार काम है, अरे कहाँ फंसा दिया अपने बच्चों को, अरे हमारे साथ लगा दो, अरे फैक्ट्रियों में लगा दो, अरे शादियां कर दो अपने बच्चों की। पर मुझे भी वो दिन याद है जब मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला 17 लाख रुपए चाहिए, 17 लाख रुपए चाहिए, शादी कर देगी मेरी माँ। साला दुनिया भौंकने वाली बनती है, भाषण देने वाली दुनिया बनती है, साला बनो ना कोई किसी को राशन देने वाले, तब माने ना हम। क्योंकि जब राशन की लड़ाई थी तब तो रिश्तेदारों के फोन बंद हो जाते थे, जब राशन की बात होती थी तब तो पड़ोसियों के दरवाजे बंद हो जाते थे, पर जब भाषण की बात आई तो दुनिया देने आ चुकी थी। मैंने अपने उस्ताद जी को बोला, सर अपने सर पे कोई नहीं है, करना बहुत कुछ चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वैदिक कैसा है, पर मैं आपको देख के जिंदा हूँ, मैं आपको देख के मोटिवेट हुई हूँ, मैं आपको देख के मैंने एक अपने अंदर एक जिज्ञासा जागी है कि जब सर का 3.5 लाख का कर्जा उतर सकता है तो कंचन तेरा भी 1.5 लाख का खर्चा पक्का उतर सकता है। और जब उस्ताद जी ने बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, तो उस हिम्मत ने मेरे को हिम्मत दी। बहुत बड़ा वर्ड होता है ये, आपके लिए शायद है या नहीं है, पर मेरे लिए है। जब सबका साया सर से उड़ जाता है ना, और एक अनजान बंदा अगर आपको ये बोलता है ना कि कोई तेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जिंदगी आ जाती है अपने अंदर एक और। मैंने एक ही बात बोली कि सर अगर आपका साथ है तो मुझे परवाह नहीं है रिश्तेदारों की, मुझे परवाह नहीं है पड़ोसियों की, मुझे परवाह नहीं है किसी चीज की, बस आप बताते जाना और मैं करती जाऊंगी। और मैं थैंक्स करूंगी कि मेरे उस्ताद जी मुझे बताते गए। बात कहाँ फंसती है? पैसे नहीं है। हाँ जी, यही तो फंसती है बात, पैसे नहीं है। पैसे कब होते हैं हमारे पास? जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी तो जुगाड़ करते हैं ना, जब शादियां पार्टियों में जाते हैं तब भी तो कर्जा लेते हैं ना, कि आज उसकी शादी है फलाने की, हमने शादियां किसी की कर्जा हम ले रहे। हाँ जी, बात है या नहीं है? जब हम लोगों की शादियों के लिए और हॉस्पिटल के लिए जुगाड़ कर सकते हैं, तो जहाँ से हमारी जिंदगी बदलती है, क्या हम अगले जुगाड़ नहीं कर सकते? मैंने स्टार्टिंग करी 11 आईडी 66,000 रुपये लगा के आई थी इस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ी बात हेल्थ मिली। हेल्थ की अगर बात करूं तो मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी और मैंने वैदिक का प्रोडक्ट अपनी मम्मी को यूज कराया। आज मेरी माँ बिल्कुल फिट है। और आज बात करूं वेल्थ की, जो लड़ाई पैसे की थी, हाँ जी सर जानते, और जब कभी सर बोलते हैं ना तो मुझे हंसी आती है। 10 रुपये के लिए तरसी है लड़की, 10 रुपये के लिए तरसी है लड़की। मुझे पता है 10 रुपये की औकात क्या होती है। जिंदगी में एक बात याद रखना, और मेरे उस्ताद जी से भी 3 दिन पहले मेरे को बात सुन के एहसास हुआ है कि बेटा मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर आज साथ खड़ा हो ना तो बेटा चल के चल ले, नहीं तो नई कंचन पैदा हो सकती है, नई कंचन पैदा हो सकती है। मैं उसके साथ जोर लगा सकता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँ। तो उनकी एक बात को मैं समझ के, एक बात दिल की बात आई कि यार मेरे से उनको क्या फर्क पड़ रहा, पर जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से पाला हो ना, अगर वो बच्चा फेल हो जाए ना तो सबसे ज्यादा दुख बाप को होता है। और मैं थैंक्स करूंगी, कभी मेरी माँ लोगों के घरों में मजदूरी क्या करती थी, कभी वो 1.5 लाख का कर्जा मेरी माँ को रोज खाने पीने नहीं देता था। और मैं थैंक्स करूंगी वैदिक का, और मैं थैंक्स करूंगी अपनी माता रानी का। मात्र 2 महीने के अंदर दिन रात मेहनत करके मैंने अपना 1.5 लाख का कर्जा उतारा वैदिक से। 19 साल की उम्र में वैदिक को स्टार्ट करा था और आज 23 साल की उम्र में 74 लाख की मालिक बन चुकी हूँ। यहाँ से 74 लाख बोलना आसान है। कभी मैंने सपना देखा था कि मैं गाड़ियों के अंदर चलूं, कभी मैंने सपना देखा था कि मैं स्कूटी अचीव करूं, और मात्र 3 महीने के अंदर अपने दम पे एक्टिवा अचीव करी। क्योंकि अक्सर मेरे उस्ताद की मुझे बात याद आती है, हालात की जग में या तो बंदे को ढेर करते हैं, या वही हालात की जग में बंदे को अंदर से बब्बर शेर करते हैं। और हाँ जी, बच्चे वो बच्चे नहीं होते। हाँ जी यंगस्टर, बच्चे वो बच्चे नहीं होते
और आज मुझे नहीं पता कि मेरे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, मेरे पड़ोस के क्या सोचते हैं। मैं गर्व करती हूँ आज अपने ऊपर कि मैं आज अपनी घर की बेटी नहीं, आज अपने घर का बेटा बन के चलती हूँ। आज मैंने वैदिक की बदौलत अभी नवंबर के अंदर अपने घर को रेनोवेट करवाया, 4 लाख रुपए लगवाए अपने घर में मैंने भी। कभी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए कर्जा लिया करते थे, और अभी मेरे मामा जी के बेटे की शादी थी पिछले ही महीने, 2 लाख रुपए उड़ाए हमने, 2 लाख रुपए उड़ाए। कहाँ से उड़ाए? कभी 1.5 लाख का कर्जा हुआ करते थे ना। मेरे उस्ताद जी एक बात कहते थे, बेटा अगर बुरे दिन है ना तो अच्छे दिन भी आएंगे, और अगर अच्छे दिन में बुरे दिन का इंतजाम कर दिया ना तो बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। और आज वैदिक की बदौलत 7 महीने के अंदर, हाँ जी, मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ यहाँ गाड़ी, 7 महीने के अंदर 10.5 लाख की बलेनो गाड़ी अचीव कर चुकी हूँ यहाँ। लोग मुझे बोलते थे एक ही तो आई है, लोग मुझे बोलते थे एक ही गाड़ी तो आई है। और आज जो मेरा भाई मुझे बोलता ना फंसने फंसाने का काम है, आज उन बाबूजी के पास भी वैदिक की बदौलत 12.5 लाख की वेन्यू गाड़ी यहाँ से ली। वादा करा अपने उस्ताद जी से 30 अप्रैल 2025 बर्थडे सर का, 30 अप्रैल 2025 के अंदर आपकी बहन न्यू ब्रांड सनरूफ क्रेटा गाड़ी लेने जा रही है। विश्वास रख लेना। और उस्ताद जी ने अगर डेट दी है तो मेहनत करेंगे रात दिन, क्योंकि इज्जत का सवाल अगर हमारा है तो इज्जत का सवाल हमारे उस्ताद जी का है। क्योंकि हाँ जी, जिसके साथ उस्ताद है ना और जिसके साथ माता रानी है, कोई माई का लाल उसको हरा नहीं सकता। और एक बार जबरदस्त तालियां आ जाए भाई धर्मेंद्र जी के लिए, जिन्होंने न्यू ब्रांड स्विफ्ट गाड़ी ली है। एक बार हाथ रियली बोल रही हूँ, सच में आज भाई ने साबित कर दिया है, और आज उन्होंने भी हमारे उस्ताद जी को अपना रोल मॉडल माना है।